हिंदू धर्म में पितरों की पूजा से जुड़ा है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने का विशेष समय। पितृपक्ष पितरों की उपासना का समय होता है। पितृ शब्द का अर्थ पिता मात्र नहीं है। संस्कृत भाषा में इसका उपयोग सभी पूर्वजों के लिए किया जाता है। हम जो हैं, जैसे हैं और हम में जो होने की क्षमता है, उसमें हमारे पूर्वजों का बड़ा योगदान है। पूर्वजों को समर्पित वह पखवाड़ा या 15 दिन की अवधि जिसमें हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान करते हैं, पितृपक्ष कहलाता है। यह उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है, जो हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक रहता है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। कई स्थानों पर पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से भी की जाती है, जिसे श्राद्ध पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन श्राद्ध पूर्णिमा के दिन सामान्य मनुष्यों का श्राद्ध नहीं किया जाता। इस पूर्णिमा पर सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए तर्पण किया जाता है। सामान्य मनुष्यों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ होता है। इस दौरान आप अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उस दिन पर उनकी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दौरान हमारे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर तमाम जीवों के रूप में आते हैं और अपनी पीढ़ी के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध से तृप्त होकर अपना आशीर्वाद उन पर बरसाते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध को लेकर धर्मशास्त्र में तमाम तरह के नियम बताए गए हैं। श्राद्ध के लिए जल, दूध, काले तिल, जौ, आटे और चावल से तर्पण करना उत्तम बताया गया है। इस अवधि में स्नान करने के बाद जप, होम, तर्पण, पितरों के निमित्त दान करने से अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और इसीलिए जो भी मनुष्य इस धरातल पर जन्म लेता है, उसे अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए। यह श्राद्ध क्रिया वास्तव में हमारे पूर्वजों के प्रति ऋण के समान है, जिसे हमें चुकाना ही चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान कोई भी कर सकता है। अगर पितृकुल में कोई भी व्यक्ति जीवित ना हो तो मातृकुल का कोई भी व्यक्ति पितरों का श्राद्ध कर सकता है, और अगर मातृकुल में भी कोई ना बचा हो तो स्त्रियां यह काम कर सकती हैं। और अगर मृतक व्यक्ति के किसी भी कुल में कोई भी व्यक्ति ना बचा हो तो उस मृत व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है। पितरों का श्राद्ध उत्तम कर्म से अर्जित धन से करना चाहिए। छल, कपट और चोरी के द्वारा अर्जित धन से कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सबसे पहले संध्या के समय काम और क्रोध से रहित होकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। विधि के अनुसार या तो ब्राह्मण को बुलाकर या स्वयं ही श्राद्ध क्रिया संपन्न करनी चाहिए। तत्पश्चात गाय, कुत्ते, कौवे आदि जानवरों को भोजन करवाना चाहिए। अगर संभव हो तो पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस अवधि के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष आदि विकारों को त्याग देना चाहिए। असत्य व कटुवचन इत्यादि नहीं बोलने चाहिए और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ धारण, मांगलिक कार्य इत्यादि नहीं किए जाते हैं। इस समय के दौरान बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पूर्वजों की आत्मा धरती पर आकर अपने वंशजों से तर्पण प्राप्त करती है, जिससे उन्हें शांति मिलती है और यह परिवार का अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका भी है। पितृपक्ष का मूल भाव है श्रद्धा और कृतज्ञता। अपने पूर्वजों का सम्मान करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करना।
ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ पितृगण विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्।